हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इंश्योरेंस होता क्या है और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इंश्योरेंस होता कितने तरह का है, क्योंकि आमतौर पर लोगों को पॉलिसीज़ तो बहुत सारी पता है, नाम बहुत सारे पता है प्रोडक्ट्स के, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एट्सेट्रा। बट इन एक्चुअल सेंस इंश्योरेंस होता कितने तरह का है, इंश्योरेंस की कैटेगरीज क्या हैं। तो इंश्योरेंस को मेनली दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें हम किसी के जीवन का बीमा करते हैं, यानी कि इंश्योरेंस इज टेकन अगेंस्ट द लाइफ ऑफ अ पर्सन। और सेकंड कैटेगरी है जनरल इंश्योरेंस या नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के बाकी हर इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस में काउंट करते हैं। उसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी एंड मोटर पॉलिसीज़। सारी पॉलिसीज़ का डिटेल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इंश्योरेंस का जो पूरा इकोसिस्टम है वो सिर्फ दो पार्ट में डिवाइडेड है। लाइफ इंश्योरेंस, जिसमें मेनली 7 तरह की पॉलिसीज़ आती हैं, और एक दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें बाकी सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आती है। इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है। बहुत लोग इन दोनों टर्म्स को आपस में इंटर रिलेट करते हैं या इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं। बट इन एक्चुअल सेंस हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वो सिर्फ आपकी हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि अगर किसी बीमारी की वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कि मेडिकल खर्चों का जितना एक्सपेंस आता है वो कवर होता है। उसके कंपैरिजन में लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी तब ट्रिगर करती है जब किसी की डेथ होती है या एक फिक्स्ड टेन्योर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती कितने तरह की हैं। सबसे पहले पॉलिसी होती है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसमें प्रीमियम दे के एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक पर्सन अपने आप को कवर करा सकता है। उस पीरियड में अगर किसी की डेथ होती है तो उसका सम एश्योर्ड बेनिफिट उसके डिपेंडेंट्स फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है। बट इन केस अगर वो पर्सन जो टेन्योर है, यानी कि जो टाइम पीरियड है, उससे ज़्यादा आउटलिव करता है तो उसे एक भी रुपये नहीं मिलते हैं। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फ़ायदा इसका कॉस्टिंग है। बहुत कम प्रीमियम देके बहुत ही ज़्यादा सम एश्योर्ड का बेनिफिट लोग उठा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई यंग पर्सन इस पॉलिसी को लेना चाहे तो 400 से 500 रुपये के बीच का प्रीमियम आता है। अगर वो 30 साल के लिए भी पॉलिसी लेता है तो मैक्सिमम प्रीमियम 2 से 2.5 लाख का बनता है, जिसमें वो 1 करोड़ तक के सम एश्योर्ड का बेनिफिट उठा सकता है, विच इज़ क्वाइट कॉस्ट एफिशिएंट। इसके बाद हम बात करते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। ये पॉलिसी टर्म इंश्योरेंस जैसी होती है, बस इसमें कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं होता है। कोई पर्सन अगर 95 ईयर्स तक भी जीता है और उसके बाद डेथ करता है तो भी उसका सम एश्योर्ड बेनिफिट उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को मिल जाता है। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इसमें रिस्क बहुत कम है और रिटर्न ऑलमोस्ट एश्योर्ड है। और उसी के कॉन्ट्रास्ट में इस पॉलिसी का प्रॉब्लम ये है कि इसका जो प्रीमियम होता है वो थोड़ा महंगा होता है और जो इसका सम एश्योर्ड बेनिफिट होता है वो मार्जिनली बहुत कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोमेंट पॉलिसी की। इंडिया में सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली पॉलिसी यही होती है। नॉर्मल लोगों के घर में जो हम सुनते हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, वो यही पॉलिसी होती है। इसमें होता क्या है कि पर्सन एक स्पेसिफाइड सम एश्योर्ड के लिए पॉलिसी ले लेता है। इन केस अगर वो डेथ कर जाता है तो उसका सम एश्योर्ड बेनिफिट उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाता है। बट इन केस अगर कोई पर्सन उस स्पेसिफाइड पीरियड को आउटलिव करता है तो वो भी उस सम एश्योर्ड का बेनिफिट उठा सकता है। इस पॉलिसी का प्रॉब्लम यह है कि बाकी पॉलिसीज़ के कंपैरिजन में ये थोड़ी कॉस्टली पड़ती है। इसके बाद हम बात करते हैं मनी बैक इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी में होता क्या है, जो पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है उसको कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पे उसके सम एश्योर्ड बेनिफिट का रिटर्न मिलते रहता है। सपोज किसी पर्सन ने 40 साल की pॉलिसी ली, 5 साल बाद उसके सम एश्योर्ड का 20% उसे रिटर्न कर दिया जाता है। उसके अगले 5 साल में 20% और रिटर्न कर दिया जाता है। इन केस उस पर्सन की सडन डेथ हो जाती है तो उसका सम एश्योर्ड बेनिफिट उसके फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में। इस पॉलिसी में होता क्या है कि जिस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसके प्रीमियम का कुछ पार्ट इंश्योरेंस के लिए जाता है, बाकी का पार्ट इन्वेस्ट कर दिया जाता है मार्केट में। मार्केट का मतलब है शेयर्स में और म्यूचुअल फंड्स में। जिस पर्सन को मार्केट की थोड़ी बहुत नॉलेज है वो इस तरह की पॉलिसी ले सकता है। इस पॉलिसी का फ़ायदा और नुकसान यही है कि इसका फाइनल सेटलमेंट अमाउंट डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चल रहा है। अगर मार्केट लो चल रहा है तो फिर उसका सम एश्योर्ड बेनिफिट कम होता है, और इन केस मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है तो सम एश्योर्ड बेनिफिट बहुत ही अच्छा मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं चाइल्ड प्लान की। इसमें होता क्या है कि लोग अपने बच्चों के फ्यूचर को, उनकी एजुकेशन को, उनके मैरिज को सपोर्ट करने के लिए ये पॉलिसी लेते हैं। इन केस ऑफ डेथ पॉलिसी सम एश्योर्ड का कुछ बेनिफिट मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में बच्चों को दिया जाता है ताकि उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो। एक लीगल या स्पेसिफाइड एज अटेन करने पे बाकी का बचा सम एश्योर्ड बच्चों को दे दिया जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं पेंशन प्लान्स की। इसमें होता क्या है कि लोग अपने रिटायरमेंट के लिए पॉलिसी लेते हैं। अगर कोई पर्सन अपने रिटायरमेंट की एज तक जीता है तो सारा सम एश्योर्ड का बेनिफिट उसे दे दिया जाता है ताकि वो अपने रिटायरमेंट लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सके। बट इन केस अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसका सारा जो सम एश्योर्ड का बेनिफिट है बाकी पॉलिसीज़ की तरह उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर्स को दे दिया जाता है। इस पॉलिसी का फ़ायदा क्या है कि लोग अपने रिटायरमेंट लाइफ को पहले से ही प्लान कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड नॉट प्रॉफिट, यानी कि इंश्योरेंस से हम कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं। बट लाइफ इंश्योरेंस में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। रीज़न भी क्योंकि कोई भी लाइफ का मेजरमेंट तो कर नहीं सकता कि लाइफ की कीमत क्या है, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस में अप्लाई नहीं होती है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक छोड़ देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नया है, वी नीड योर सपोर्ट टू ग्रो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।